राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, प्यार के लिए। सच में थैंक यू सो मच। फेसबुक पर आप ज़रूर जुड़िए, यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश फेसबुक पेज है, ज़रूर आप फेसबुक पेज से भी जुड़िए। और आपका फेसबुक पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो उसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को प्रारंभ करते हैं। एंजल नंबर से हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और एंजल नंबर है 1111। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 1111 ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज काली नज़र आपके ऑरे से अटैच्ड है, या आपके पार्टनर या किसी पर भी आपके फैमिली मेम्बर्स पर जिसकी भी नेगेटिव एनर्जीज है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरे से अटैच्ड हुई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा ये ट्रेडिंग का टॉपिक भी है और ये रीडिंग में एनर्जीज भी है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो उसकी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है। साथ ही साथ थर्ड पार्टी एक नई चाल के साथ आपके रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं मतलब है, या क्लियर करना चाहूँगी थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है। थर्ड पार्टी वो पर्टिकुलर कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उसकी नज़र और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को या आपको इन्फ्लुएंस करता है अपनी कोई ना कोई गलत आदत से, गलत चीज़ों से, और आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी की क्या नेक्स्ट चाल है जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर में कहीं ना मतभेद, मन मुटाव, इस प्रकार की एनर्जीज रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे ये जो भी व्यूअर की एनर्जीज स्ट्रांग आई है ना, तो आज इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है परमपिता परमात्मा की तरफ से, टैरो की तरफ से, राइट, यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेज है। क्योंकि यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी आपके और आपके रिलेशन में, ठीक है, घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है और नकारात्मकता के साथ ही घुस रहा है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपको नॉलेज में नहीं है। सो परमपिता परमात्मा आपको वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। गाइडेंस आपके लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। ओके, थर्ड पार्टी की करंट कंडीशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच टैरो, थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, द डेथ की एनर्जीज है, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, द हर्मिट की एनर्जीज है। देखिए आपके लिए गाइडेंस भी आ गई है, थर्ड पार्टी की चाल भी समझ में आ गई कि थर्ड पार्टी की क्या चाल है, और साथ ही साथ थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में क्या चल रहे हैं, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई है। ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए यहाँ पे जो बात नज़र आ रही है क्लियरली कि जो आपके थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी यानी वो हेटर जो आपके और आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स खड़ी करना चाह रहा है। साथ ही साथ वो पर्सन जो आपके पार्टनर को अपनी वशीकरण के द्वारा या किसी ना किसी गंदी चीज़ के द्वारा, ठीक है, वो आपके पार्टनर को वश में रखता है और आपके पार्टनर को लगता है कि वही सब कुछ है, वही पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो घर का कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई बाहर की कोई ऐसी एनर्जी या किसी है ना आपके पार्टनर के कोई ऑफिस में कोई वर्क करने वाला, उनका कलीग या कोई फ्रेंड या कोई नेवर, कोई भी वो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप खुश रहे और आप अपने पार्टनर के साथ रहें। यानी उसका सबसे बड़ा जो मोहरा है, जो उसके सबसे बड़े जिस पर्सन से उसको जलन है, वो आप, राइट। उनको दुश्मनी आपके पार्टनर से नहीं है, क्योंकि अगर असल मायने में आपके पार्टनर की भी लाइफ में जो
सक्सेस, ग्रोथ और शांति है, वो भी आपकी वजह से ही, और आप उनके इंटेंशंस को बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बात क्लियरली नजर आ रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। श्री महाकाली का नाम ध्यान करते हुए, श्री महाकाली को याद करते हुए रीडिंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सिद्ध सात्विक शक्तियों से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सिद्ध सात्विक शक्ति जो 1 पर्सन के लिए, वो फुल फैमिली के लिए एनर्जाइज की जाएगी, और 1 पर्सन के चार्ज पे फुल फैमिली के लिए एनर्जाइज की जाएगी। आपको व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है और ये वीडियो भेजना है। एंड ये आपको हैवी ब्लैक मैजिक, किसी प्रकार की नज़र दोष या किसी भी प्रकार की जो हैवी क्रिया या जो उच्च है ना, जो ऊपरी बाधाएं भी है, उस चीज़ से भी प्रोटेक्ट करेगी। सात्विक शक्तियाँ हैं, ये बहुत प्रोटेक्टेड और बहुत पावरफुल होती है। और साथ ही साथ ये जब मैं शक्तियाँ बोल रही हूँ, ये गोपनीय थी, गोपनीय है और हमेशा गोपनीय ही रहेगी। आदर सम्मान के साथ इन शक्तियों से जुड़िए, और ये हम बहुत गोपनीय और बहुत सिद्ध है। आप सच में बहुत भाग्यवान हैं जो आप सब जुड़े हैं, और जो जुड़ने जा रहे हैं वो भी आप बहुत सब भाग्यवान हैं। और हम सब जो उन शक्तियों से जुड़े हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव बहुत बड़ा लेकर आए हैं, और हम भाग्यवान हैं। और हम हमेशा माता रानी के श्री चरणों में खुद को, उनको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। उस थर्ड पार्टी की अभी करंट एनर्जीज ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नकारात्मकता उसकी सिचुएशन चल रही है, यानी पाई पाई पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके दोस्त थर्ड पार्टी को सामना करना पड़ रहा है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही। फाइनेंशियली दे आर हैविंग अ मेजर इशू इन देयर लाइफ, राइट। तो उस थर्ड पार्टी को मेजर इशू है फाइनेंशियली रिलेटेड प्रॉब्लम, और जो भी नकारात्मकता उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें अर्जित कर सकती है, वो अपने गलत गंदे इरादों से, गलत गंदी सोच से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। फाइनेंशियली वाइज जो भी कार्य वो करना चाह रहा है या करना चाह रही है, उसे उस चीज़ में नहीं सफलता मिल रही है। इसीलिए वो आपके पार्टनर से पैसे लेने के लिए, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके उस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियली या फिर आपसे पैसे लेने के लिए आपके पार्टनर के थ्रू, तो यहाँ पे फाइनेंशियली वाइज आप दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डिस्टर्बिंग योर्स एंड योर पार्टनर्स रिलेशनशिप। तो ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही कि ये उसकी गंदी चाल है और ये उसकी गंदी सोच है, और वो इसीलिए आपके और आपके पार्टनर में एक रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मेन जो मेजर इशू है वो नकारात्मकता, यानी किसी प्रकार का कोई नेगेटिव ऑब्सेशंस, गंदी हरकतें, नीच प्रकार की बुद्धि है उसकी। और वो दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर कारण है वो फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना, ताकि जो सारा धन है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को मिले। वो कोई भी हो सकता है, मैंने कहा पहले ही कि फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो आपके और आपके पार्टनर को साथ में देखकर खुश या नहीं कर पाता, खुश नहीं हो पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता साथ में खुशी देखकर, और किसी ना किसी प्रकार से अचानक से लड़ाई झगड़ा और हाई लेवल का ड्रामा होता है। ठीक है, ये वो भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, या फिर वो किसी ना किसी प्रकार से वशीकरण या कुछ गंदी हरकतों से आपके पार्टनर को अपने वश में, अपनी कंट्रोल में करना चाहता है। ये बात यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल और कुछ गंदी नीड्स है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, यहाँ पे ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। अब आप इनसे सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो, साथ ही साथ आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड रिलेशनशिप प्रोटेक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप जो आपका दाम्पत्य में है ना, आपकी मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें सुख रहे, शांति रहे, और किसी की भी नज़र ना लगे, साथ ही साथ हमेशा प्यार बना रहे। तो इस सिद्ध सात्विक शक्तियों से भी आप जुड़ सकते हो फॉर योर रिलेशनशिप रक्षा सूत्र, राइट। तो ये चीज़, इस शक्ति से भी आप जुड़ सकते हैं, और इसके चार्जेस भी बहुत मिनिमम है। व्हाट्सअप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जीज आई है। आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी होती है, जब पर्टिकुलर पर्सन की है ना, किसी गंदी पर्सन की आपके रिलेशनशिप पर ये जब गंदी नज़र रहती है उस थर्ड पार्टी की, तो आपको यहाँ पे परिवर्तन लाना है। अगर किसी प्रकार का स्थानांतर, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिस्टेंस कर लेना चाहिए, या आप अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, मतलब आप उस जगह से निकल कर अगर सुख शांति से, ठीक है, और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप करिए। क्योंकि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप उस जगह से निकले, तो ज़रूर निकले। यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से ना 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज आई है वो ये बता रहा है कि आपको ट्रैवलिंग ही सही रहेगा। अगर आप उस जगह से हट कर, यानी अपने उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी से अगर निकल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ,
तो ये चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि किसी की अगर गंदी नज़र 24/7 होती है ना, तो वो माइंड स्टकनेस, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, रिलेशनशिप में आ, परेशानी, मारण तंत्र क्रिया, हैवी एनर्जीज होती है और वो कंटिन्यूसली क्रिया होती है। तो यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है, अगर उस जगह से आप निकल सकते हैं, परमात्मा ने अपॉर्चुनिटी आपको दी हुई है, तो घुट घुट के मत जिए, ठीक है, और उस जगह से निकले। अगर निकल सकते हैं तो ज़रूर निकलिए, और उसमें दो बात मत सोचिए, क्योंकि असल मायने में जो आप धन कमा रहे हैं, जो आप परिवार आपका है ना, जो आप परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव यही है कि सुख शांति से रहे। सबसे बड़ा मेन मोटिव यही है। तो अगर किसी की गंदी नज़र बार बार आपके पार्टनर पर या आपके लव्ड वंस पर, आपके धन पर, आपके पार्टनर के धन पर पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत बड़ा रीज़न दिख रहा है, तो आपको उस जगह से निकलना ही आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा। उस पर्टिकुलर पर्सन से डिस्टेंस लेना, यानी सच में दिमागी रूप से भी, चाहे वो बहुत ही क्लोज क्यों ना हो, पर दिमागी रूप से भी उससे डिस्टेंस लेना, दूरी रखना, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, शुभ परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएगा। तो इसीलिए इस चीज़ थोड़ा सा, हाँ ऑब्वियसली आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, थोड़ा सा लगेगा कि क्या ये सही है, बट यहाँ पे जो कार्ड में आया है ये बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। डेथ की एनर्जीज है, क्योंकि अगर ये चीज़ बरकरार है तो किसी ना किसी प्रकार से, है ना, जो इश्यूज यहाँ पे, जो मेरे को इश्यूज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यानी किसी प्रकार की कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बस मर मर के जी रहे हैं। तो वही बात है कि अगर ऐसा फील हो रहा है, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी एनर्जीज है, तो उस पर काम करना होगा, राइट। अब जैसे एक मिट्टी है जिसमें आप बार बार प्लांट लगा रहे हो, बट वो मिट्टी फर्टाइल नहीं है, ठीक है, वो मिट्टी में खाद नहीं है, तो उसमें डालना होगा मैन्योर, फर्टिलाइजर डालना होगा, या फिर मिट्टी ही चेंज करनी हो। आर यू ऑल गेटिंग? अगर उसमें बार बार प्लांट लगा रहे, फ्लावर नहीं उग रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो यही बात यहाँ पे नजर आ रही कि अगर आप कर सकते हो, अगर आप मिट्टी चेंज कर सकते हो, अगर आप जगह चेंज कर सकते हो, अगर आप उस पर्सन से पूरा डिस्टेंस कट कर सकते हो, तो करो। अदरवाइज यहाँ पे आपको रिजल्ट हमेशा डेड ही मिलेंगे, जीरो ही मिलेगा रिजल्ट, राइट। तो उस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर जैसे ही आप कट करते हो, जैसे ही आप मिट्टी चेंज करते हो, मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल, मिट्टी से बात आपको, बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी में ये बात चल रही है, बट उसे मैं एक बहुत छोटी सी, कम है ना, इजीली शब्दों में आपको ये बताना चाह रही हूँ। टैरो कार्ड्स जो प्रेडिक्ट, जो है ना कन्वे कर रहे हैं मैसेजेस, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप मिट्टी चेंज कर लोगे ना, राइट, यानी वो चीज़, वो जगह, वो चेंज कर लोगे, उस पर्टिकुलर पर्सन से रिश्ता हटा दोगे, राइट, तो आप अगर नया प्लांट लगाओ, यानी अगर आप एक नई शुरुआत करोगे अपने रिलेशनशिप में, एक नया कार्य स्टार्ट करोगे, एक नई तरीके से ज़िंदगी, रीबर्थ वाली एनर्जीज होगी, यानी सुख शांति खुशी से, और उस प्लांट से फ्लावर भी निकलेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब मिट्टी में बहुत बार उस नहीं समझ में आ रहा है, एवरी मतलब आप एफर्ट्स पुट कर करके थक गए हो, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो यू शुड डू दिस। ये जिसके लिए भी एनर्जीज आई है, इफ़ यू कैन डू इट देन डेफिनेटली डू। अदरवाइज यहाँ पे ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है ना, लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज ये बता रही कोई नया शुरुआत, रिलेशनशिप में एक नई मधुरता, नया प्यार, नया सब कुछ, मिठास आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ना रीबर्थ की एनर्जीज नज़र आ रही है, तो ये चीज़ है। और उस पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप डिस्टेंस भी कर ले, तो मैं मान लेती हूँ कि अगर आप जगह भी चेंज कर लिए, बट स्टिल अगर आप उनके साथ कनेक्शन में हो, या यू आर टॉकिंग, राइट, या सोचते कि चलो एक बार कॉल उठा ही लेते हैं, या कुछ भी ऐसा, तो भी उस चीज़ का इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ सकता है। So please give importance to it. Jai Shri Ram. I cut all the energies. Thank you so much. I let go of all of the energies that are not mine, and I restore my energy. Thank you so much. ये अपने माइंड से उस पर्टिकुलर पर्सन को निकालना होगा, और उस चीज़ से, आपके घर से उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज को निकालना होगा। ये बात यहाँ पे नज़र आ रही, तभी आप सुख शांति से, एक भरपूरता से, कंप्लीटनेस के साथ ये ज़िंदगी जी सकते हो। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री राधा रानी, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या मेरे व्यूअर्स को आप गाइड करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच गीता, थैंक यू सो मच। ओके, मोड ऑफ गुडनेस, ये हमारे बाके बिहारी, हमारे ठाकुर जी। Happiness in the mode of goodness may in the beginning seem like poison, but at the end is just like nectar.
फॉर इट इज़ बॉर्न आउट ऑफ द पीस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। चैप्टर 18 वर्स 38, यहाँ पे श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि जो खुशियाँ होती हैं, जो है ना, वो जब अच्छाई के रूप में होती है, राइट, जब हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशियाँ कर रहे हैं और अच्छाई के रूप में कर रहे हैं, स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ मेरी अच्छाई है ना कहीं वो एक जहर की तरह लगता है कि मेरा अच्छा रहना बार बार चीज़ें कर रहा है परेशान, बट अंत में वो अमृत की तरह होता है। असल मायने में ये भी आपके लिए बात है कि जो आपने ये जो श्री कृष्ण जी है ना, ये बात है, वाओ, जय श्री राधा रानी। ये देखिए माता रानी का भी बहुत पावरफुल यहाँ पे कार्ड है, डेफिनेटली आई कंसिडर दिस ऑल्सो, जय श्री राधा रानी। तो यहाँ पे ये बात नज़र आ रही है ना कि आप ये बात याद रखिए कि जो आपने स्टार्टिंग से अच्छाई करते आए, वो चीज़ आपको जहर के समान लगा, चीज़ें सिचुएशन लोग आपको एक्सेप्ट नहीं की, बट वो आपकी ज़िंदगी में अमृत अमृत बनकर ही आने वाला है। ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि जो शांति होती है ना, जो पीस होता है ना, उसी को आपको अपनी ज़िंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि उसी से हम खुद के बारे अनुभव कर पाते हैं, खुद को रियलाइज कर पाते दैट हु वी आर, व्हाट वी आर, राइट। तो ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, भ्रम का जंगल। When your intelligence has passed beyond the dense forest of confusion, you shall become indifferent to all scriptural injunctions in the past or the future. यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है ना कि जब है ना तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी जंगल से, यानी जब हमारी बुद्धि इस मोह रूपी संसार से, इस मोह रूपी रिश्तों से निकल जाएगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आसक्ति है, मोह है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है, क्या है क्या सही, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर जब ये मोह रूपी, क्योंकि इंटेलिजेंस तो है, बुद्धि तो है, बट वो कहीं ना कहीं भ्रमित है, कहीं ना कहीं कोहरा छाया हुआ है, कहीं ना कहीं वो डिल्यूजन है, कंफ्यूजन है। तो जब वो इस चीज से निकल जाएगी, वो बुद्धि मोह रूपी कोहरे से, मोह रूपी है ना डिल्यूजन से, भ्रम से निकल जाएगी, तब पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, इन सब चीजों में भेद कर पाएंगे कि क्या है मेरा पास्ट, क्या था, फ्यूचर कैसा होगा, इन सब चीजों में भेद कर पाएंगे और तब ना क्लैरिटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते हो, कोई चीज हो, कोई पर्टिकुलर हो, पर हमें उस चीज का इतना ज्यादा मोह रहता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो हमारे अच्छे के लिए है, हमारा फ्यूचर उसमें है या नहीं। पास्ट हमारा उस चीज को समझ ही नहीं पाता, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते, तो वो कहीं ना कहीं एक भ्रमित रहता है बुद्धि हमारी, आसक्ति भी जिसे हम कहते हैं। तो उस चीज से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे, चीजों को, लोगों को समझ पाएंगे और एज अ साक्षी भाव की तरह, है ना, एज अ शांत होकर चीजों को समझेंगे। जो हमारी मन है वो बहुत ज्यादा बार बार कभी खुश, दुख, एकदम कहते ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो वो शांत बुद्धि हो जाएगी, अभी वो भ्रमित। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच श्री राधा रानी, थैंक यू सो मच माता रानी। सो रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में 11 की एनर्जीज ज़रूर लिखिए, एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज को भी लिखिए। साथ ही साथ आपसे वीडियो रेजोनेट हुआ है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। आप सात्विक शक्तियों के लिए फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन के लिए, पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।